हेलो। बच्चों, ये वीडियो मैं केवल आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट में कुछ उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, स्पेशली उन लोगों के लिए, और ऑब्वियसली उन लोगों के लिए भी काम आएगी जिन्होंने परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर की है, बट नाउ दे वांट टू मेक इट फर्दर बेटर। बच्चों, जीत आपको कुछ नहीं देती है। जीत आपको थोड़ी सी खुशी देती है, और साथ में क्या है कि एक कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर आता है, मतलब एक फैक्टर ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन वो फैक्टर ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर, रियली और आगे अचीव करने के लिए उतना हेल्पफुल साबित नहीं होता है जितना कि आपको हार। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखा हूं। ये है माइकल जॉर्डन का एग्जांपल, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं बास्केटबॉल के। तो माइकल जॉर्डन ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 मैचेस लूज किए, और 26 टाइम्स विनिंग शॉट मिस किया। माइकल जॉर्डन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यूएस के, और उसमें इन्हें 10 बार एमवीपी अवार्ड, दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला। सिर्फ मैंने आपको डेटा बताया कि उन्होंने 9,000 शॉट्स मिस किए, मोर देन 9,000 शॉट्स मिस किए, 300 मैचेस लूज किए, और 26 टाइम्स उन्होंने विनिंग शॉट मिस किया। तो पॉइंट ये है, देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज, इसके बावजूद भी वो कंटिन्यूसली अपने एफर्ट में लगे रहे, बिकॉज ही न्यू कि दिस इज माई फील्ड, मुझे इसी में अच्छा करना है। वो लगातार लगे रहे, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी बच्चे कि जीत का याद रखना, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्दर गेन नहीं हो, लेकिन हार को याद रखना, कब हारे, कैसे हारे, हार कितनी क्रुशियल थी, और अब उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन ही रिमेंबर्ड ईच एंड एवरीथिंग, कि कब उन्होंने विनिंग शॉट मिस किया, कब इन्होंने मैचेस में कब कब क्रुशियल शॉट्स मिस किए, कब कब हारे, तो उसके एनालिसिस, और दोबारा से वो हार ना हो पाए, उसके लिए एक एफर्ट, इट इज वेरी नेसेसरी। सो बच्चों, जेई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको कहाँ पे, किन टॉपिक्स में, किस वीकनेस की वजह से आपने परफॉर्म नहीं किया, वो आपको अपनी नोटिस में लाना, हमारी नोटिस में लाना, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज कि क्वेश्चंस की एनालिसिस के भी थ्रू, फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ पे कोई लैकुना है, ये अपनी नोटिस में भी लाना, हमारी नोटिस में भी लाना। अपनी नोटिस में लाना कि कई बार ऐसा होगा कि यू योरसेल्फ फील कि हाँ, हमने बहुत कुछ कराया है, आपके डाउट्स भी डिस्कस किए, बट यू योरसेल्फ कुड नॉट रिमेम्बर इट। तो आपको उस चीज पे बार बार रिवाइज करना है कि अब मुझसे ये भूलना नहीं चाहिए, या आपने कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक कर दी, कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने में सिली मिस्टेक कर दी, जबकि वो हमारी क्लास की नोटबुक में था। तो फिर ये आपको इंप्रूवमेंट लाना है। और अगर कहीं पे आपको लगा कि हमारे पहली बार के कराने से आप में इस मैटर में परफेक्ट क्लैरिटी जनरेट नहीं हुई, जिसकी वजह से एग्जाम में आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो हमारी नोटिस में लाना। नहीं, नोटिस में तो बिकॉज यू हैव टू इम्प्रूव, तो नोटिस में लाने का काम आप करोगे। तो वी कीप ऑन आस्किंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थ्रू द टेस्ट, जो अप्रैल अटेम्प्ट की टेस्ट सीरीज भी होगी, उसके थ्रू भी आपके सामने हम क्वेश्चंस पहुंचाएंगे। बट जो है ना कि ये काम आपका है। और स्ट्रगल के बारे में मैं बस एक चीज कहूंगा कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम लोग पास्ट ईयर से क्वेश्चन किसी साइट से कर लेते हैं, उससे बेनिफिट ये होता है कि तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया गया होता है। आई एम टेलिंग यू कि दिस समथिंग वेरी नेगेटिव फॉर द लर्निंग, कि आपको उस साइट में क्वेश्चन भी है, उसके नीचे उसका आंसर भी है, सॉल्यूशन है, आपने तुरंत देख लिया। सो जो मैंने अभी आपको माइकल जॉर्डन का एग्जांपल दिया, वो केवल इसलिए था कि आपको अपना स्ट्रगल, अपनी सक्सेस के लिए अपना स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। वो किसी दूसरे का किया हुआ स्ट्रगल आपके सक्सेस में काम नहीं आए, आपके सक्सेसफुल होने के लिए काम नहीं आए।
ये एकेडमिक्स में बहुत ही बुरी चीज है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा सोचा, ज्यादा सोचने का टाइम भी अपने आप को नहीं दिया, आप अपने आप को पूरा इवेल्युएट भी नहीं कर पाए कि आपको ये चीज मेमोरी में है, मेमोरी में नहीं है, आप इसे कैलकुलेशन रियली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके पहले आपको सॉल्यूशन मिले। तरीका ये है कि आपको हार्ड कॉपी से, पास्ट ईयर से क्वेश्चंस हार्ड कॉपी से करना चाहिए, और जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको हमारी नोटबुक में देखना चाहिए, हमारे एग्जांपल्स देखना चाहिए, और जब तब भी नहीं अप्लाई कर पाते हो तो फिर हमसे पूछना चाहिए। उस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट आएगा, आप इस तरीके से अगर 100 क्वेश्चंस करोगे तो जितना इम्प्रूवमेंट आएगा, आप किसी भी वेबसाइट से आप 1000 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख करके भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। I'm really hoping that you do much better in the April attempt. So kindly follow the advice, kindly follow the things that I'm telling you. All right.